हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 30 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meter. ठीक है, कह रहा है कि एक पोल है, एक सर्कुलर पार्क के ऊपर एक पोल लगाना है और वो पोल इस तरीके से होना चाहिए कि जो डायमीट्रिकल दरवाजे हैं दो, उन दोनों दरवाजों से उस पोल की जो डिस्टेंसेस है उनका डिफरेंस 7 है। और फिर पूछ रहा है कि क्या ये ऐसा करना पॉसिबल है, अगर है तो बताइए वो पोल, वो डिस्टेंसेस कितनी कितनी होगी। दिया है हमको कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो 13 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं उस पोल को लगाने की। वो पोल हमने यहां पर लगा दिया, कुछ ना कुछ दूरी तो ये होगी और कुछ ना कुछ दूरी नहीं होगी। गया हरामखोर, कुछ ना कुछ दूरी ये होगी। मान लो ये दरवाजा ए है और ये दरवाजा बी है, यहां पर पोल लगाया है। ठीक, हमें कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों डिस्टेंसेस का जो गैप है, मान लो ये पॉइंट पी है, क्या ऐसा हो सकता है कि पी बी माइनस ए पी बराबर 7 हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है अगर इसका डायमीटर 13 मीटर है तो? ठीक है, अब जरा मेरे को ये बताओ, अगर सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो कितने डिग्री का होता है? जल्दी लिखो। अगर अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनेगा तो कितने डिग्री का कोण होगा? बताओ शाबाश जल्दी से। ये कोण कितने का होगा? जिसने पूछा है प्रगति, बताओ कितने का होगा ये कोण? अच्छा बताना क्या, अब तो बता ही दिया, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है, थ्योरम है 9th क्लास में, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। हमेशा सेमी सर्कल में कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक को मान लो x, एक को मान लो x + 7। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। लेट AP = x मीटर एंड PB = x + 7 मीटर। अगर ऐसा पॉसिबल है तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनता है, यानी पाइथागोरस एप्लीकेबल होगी। पाइथागोरस एप्लीकेबल होने का क्या मतलब है? x² + x + 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर, यानी x² प्लस, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे a + b सारे का स्क्वायर, क्या होगा? a² + b² + 2ab = 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, देखो अब 2x² + 49 + 14x = 169। इस 49 को उस तरफ ले जाओ, 2x² + 14x बराबर, या उसको इस तरफ ले आओ, +49 - 169 बराबर 0। इसका मतलब 2x² + 14x माइनस नहीं, हाँ -120 बराबर 0। ठीक है, ये 169 में ऐसे लेंस लगा के देखने की क्या जरूरत है भैया? जो कोई भी देखते अपना नाम लिखो। ठीक है, सब में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x² + 7x माइनस 60 बराबर 0। अब ये 2 तो 0 नहीं हो सकता, बच गया ये x² + 7x माइनस 60 = 0। अब हमें क्या देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल किन किन केसेस में था?
या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या फिर 0 से ज़्यादा हो। यानी एक ही केस में पॉसिबल नहीं है अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हो गया तो। ठीक, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू देखो, कंपेयरिंग दिस विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू -60 एंड डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा -60 और ये होगा 247 के बराबर, क्योंकि क्लियर सा दिख रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 247 नहीं सॉरी 289, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 240 कितना हो जाएगा 289 एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से ज्यादा है इसका मतलब इसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। सर ए की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, परंतु ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, 289 इज ग्रेटर देन 0 है। अब x की वैल्यू निकाल दो, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना चाहो तो तब भी कर सकते हो, वरना इसके फैक्टराइजेशन बनेंगे, 12 5 इसके टुकड़े होंगे, 12 गुणा 5 बराबर 60, -12 प्लस 5 दो आंसर आएंगे, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा या फिर करवाना है?